बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है और आपने अगर गुड़ वाले चावल अभी तक नहीं बनाए या खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। तो बहुत मज़ेदार सी आज की मेरी रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इतने जूसी, इतने मज़ेदार, बहुत आसान तरकीब के साथ मैं आज आपको सिखाऊंगी कि गुड़ वाले चावल किस तरह हम बना सकते हैं और इतने मज़ेदार और इतने कम टाइम में। तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं लेकिन ये रेसिपी देसी है और हम इसको देसी तरीके से ही बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके चावल भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। चावल लिए हैं मैंने 500 ग्राम, इसको भिगो के रख दूंगी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। और देसी गुड़ लिया है मैंने, ये देखिए, इसको भिगो के रख दूंगी। और गुड़ जो लिया है वो देसी कलर का, हमेशा आपने थोड़ा सा गहरा कलर जो होता है वो देसी गुड़ होता है, उसमें केमिकल कम होता है। और मैं चावलों को भिगो के रख दूंगी 25 मिनट के लिए। और चावल मैंने सेला नहीं लिए, बासमती चावल हैं साबुत। और गुड़ लिया है अभी, ये भी 500 ग्राम है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी। और गुड़ जब भी आप लें डार्क कलर का लें, जैसे ब्राउन ज़्यादा हो वो असली गुड़ होता है, इसमें केमिकल कम होता है। जो 1 बाउल हमारा चावलों का है तो 2 बाउल मैंने पानी के डाल के गुड़ पकने के लिए रख दिया था। हमें गुड़ की चाशनी चाहिए। फिर आगे क्या करना है साथ रहिएगा। जिस तरह हम नमकीन चावल बनाते हैं सेम उसी तरह हम प्रोसेस करेंगे इसका गुड़ के चावल का बनाने का है। और छुहारे कुछ काट लिए है, किशमिश है और छोटी इलायची को थोड़ा सा पीस लिया है। ये भी मैंने कूट ली है, सौंफ भी साबुत नहीं डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये किशमिश ली है और खोपरा आप डाल सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहे जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो डाल दें। देखिए चाशनी हमारी पकने लग गई है और इसको अभी हम छान लेंगे। छान के जो इसके ऊपर इस तरह के तिनके वगैरह होते हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अक्सर गुड़ में होते हैं इस तरह की चीजें। देखिए हम इसको छान लेंगे, मिट्टी वगैरह भी होती है वो बैठ जाती है, उसको हम नहीं, ये देखिए इस तरह के ये निकाल देंगे। और हमारी गुड़ की चाशनी बन के तैयार हो गई है गुड़ वाले चावलों के लिए। अब इसमें थोड़ा सा असली घी डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो इलायची कूट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे ऑयल में। और जो सौंफ थी ये 1 टेबल स्पून भर के हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालते। फिर 1 टेबल स्पून है उसको मैंने कूट लिया था। अगर आप साबुत डाल रहे हैं तो 1.5-2 टेबल स्पून डाल दें, अगर कूट के डाल रहे हैं तो उसको 1 टेबल स्पून डालें। और ये छुहारे हमने डाल दिए हैं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे आप कोकोनट काट के जो साबुत है वो भी काट के डाल सकते हैं। किशमिश डाल दी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है। अब जो चाशनी बना के हमने रखी थी गुड़ वाली वो इसमें डाल देंगे। ये तड़का हमने भून लिया है गुड़ वाले चावलों का और अब इसमें वही चाशनी जो हमने छान के रखी थी वो डाल देंगे। और उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान तरीके से ही बनती है। इसमें चाशनी वगैरह पहले जैसे हम मीठे चावलों में ज़र्दा में बनाते हैं वैसे नहीं बनाते। चावल धो लिए हैं और धो के उसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब इसमें हम जो चाशनी हमारी पक रही है इसमें डाल देंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसमें 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डाल देंगे और चावल इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ज़्यादा चम्मच आप ना चलाएं क्योंकि फिर चावल टूटने का भी खतरा होता है। हमारे जो चावल है वो सेला चावल नहीं है, हमारे पास बासमती चावल है। और ये देखिए अब इसको पकने के लिए रख देंगे। और इस स्टेज पे आपने आंच को तेज़ रखना है कि फुल आंच रखनी है, इसको हल्का नहीं रखना कि ऐसे ना हो कि ये चाशनी हमारी जल्दी ख़त्म ना हो तो चावल टूट सकते हैं। तो इस स्टेज पे आपको चाहिए कि आग हमेशा तेज़ रखें और इसको पकने देंगे जब तक कि ये चाशनी ख़त्म नहीं हो जाती और चावल अच्छी तरह जज़्ब नहीं कर लेते। अच्छी तरह इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन इस स्टेज पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, मतलब कि जल्दी ना करें। और मैं ये देखें फुल आंच पे मैं इसको पका रही हूँ और पका के किस स्टेज पे हमने इसको दम देना है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह की आपको रेसिपीज़ अगर यूनिक सी मेरे चैनल पे सारी लगी हुई हैं जो बहुत आसान तरीके से बनाई जाती हैं तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार सी ये गुड़ वाले चावलों की शानदार सी ये हमारी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अगर आपने इस स्टेज पे आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखें हमारी जो है काफ़ी जज़्ब हो गई है चावलों में चाशनी। और अभी थोड़ा देर और रखेंगे, इसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। मज़ेदार से गुड़ के चावल सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इनको ज़रूर बनाएं। और बिगनर बच्चियाँ हैं जिनको गुड़ वाले चावल और ज़र्दा बनाना नहीं आता तो वो गुड़ वाले चावल इस तरह बना सकती हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च की, ये वाली रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने काफ़ी जगह देखी है। लेकिन वही चाशनी बना के फिर वो जिस तरह हम ज़र्दा बनाते हैं वैसे जितनी भी रेसिपी मैंने देखी है वैसे बनी हुई है। लेकिन इस तरह अगर आप गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें अब काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है और अब इस थोड़ा सा और करेंगे फिर इसको हम दम लगाएंगे।
माशाल्लाह देखिए गुड़ का कलर कितना अच्छा है और चावलों का कलर असली जो गुड़ होता है ये इसी कलर में होता है। 500 ग्राम चावल लिए थे और 500 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया था। थोड़ा सा मैंने उसमें कम डाला था गुड़। अगर फुल डालेंगे तो बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं, फिर जल्दी से चाशनी खुश्क नहीं होती। अब काफ़ी हद तक हो गई, ये देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके चम्मच हलाएं और फिर बाद में हम इसको दम लगाएंगे। चावल हमारे दम पे आ गए हैं, अब इसको हम दम लगाएंगे और दम भी तकरीबन इसको ज़्यादा लगता है, 25-30 मिनट इसको दम लगाते हैं। और फुल मैंने आंच की है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। ऊपर कोई भारी बर्तन रख दें और फिर स्लो आंच करके फिर तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट रखा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कैसे खिले खिले बने हैं और इस तरह बहुत मज़ेदार बनते हैं चावल। और इसमें ये बिल्कुल भी जैसे सख्त हो जाते हैं ना चाशनी वाले चावल, उस तरह नहीं होते और इतने सॉफ्ट और जूसी बनके इस तरह चावल बनके तैयार होते हैं। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैंने कोशिश की थी कि नीचे थोड़ी सी इसकी करोड़ी लग जाए, वो बहुत मज़ा करती है गुड़ वाले चावलों में, ज़रदा में। तो मैंने थोड़ी सी आंच लास्ट में तेज़ करके ये करोड़ी लगाई है और बहुत मज़ेदार ये लगती है। आप इस तरह बनाएं, खाएं। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बहुत हौसला अफजाई होती है आप शेयर करते हैं और मेरी वीडियो को। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।